सीता मैया का हरण करके ले गया। और दोनों भाई सभी से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सभी से पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? और तभी भगवान शंकर ने क्या देखा कि हमारे सच्चिदानंद घन आ रहे हैं। तो उन्होंने सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम किया। तो साथ में चल रही सती मैया ने सोचा कि भगवान प्रणाम किसको कर रहे हैं। सती मैया को भ्रम हो गया। सती मैया कहने लगी कि हमारे प्रभु तो किसी को प्रणाम करते नहीं हैं, और अगर प्रणाम भी किया होगा तो कुछ न कुछ विशेषता होगी, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सत्य होता तो इन्हें पता होता कि ये असत मृग है कि सत मृग है, और ज्ञान होता तो इन्हें पता होता कि सीता मैया कहाँ है। और आनंद तो दिख ही नहीं रहा क्योंकि रो रहे हैं। अब सती मैया को भ्रम हो गया, और भ्रम भी क्यों ना हो क्योंकि भगवान ऐसी लीला ही करते हैं इतने तन्मय होकर के। अब शंकर भगवान कहने लगे कि अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। अब जैसे ही सती मैया सीता जी का भेष धारण करके प्रभु राम जी के पास पहुंच गई, और जैसे ही प्रकट हुई कि भगवान राम पहचान गए, और भगवान राम रोना धोना भूल गए और सती मैया को प्रणाम किए। तो सती मैया कहने लगी, अरे इन्हें तो सब पता है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, इसीलिए कभी भी अगर आप कथा सुने तो आप भ्रमित ना हो जाएं। और महाराज हमारे प्रभु करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्व का सर्जन पालन और संहार करते हैं। इनके शरण आते ही सभी ताप मिट जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक का मतलब शारीरिक बीमारी, और दैविक का मतलब भूत प्रेत के द्वारा दिया हुआ कष्ट। ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं और परम भागवत श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। और अब हम नैमिषारण्य की भूमि